हृदय की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। वेलकम एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम मुस्कान में। मैं हूं आपकी होस्ट सत्ताम कौर और मैं हूं राज सिंह वर्मा। सत्ताम, हमेशा अच्छी शायरीज लेके आते हो। आज मैंने भी बहुत गहरी डीप। बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ? सुनाइए जी। तो सुनिए, गौर से सुनिएगा, बहुत डीप है, गहराई है इसमें। बिल्कुल। आप उधर से आ रही थी और मैं इधर से आ रहा था। वाह वाह, क्या बात है। एकदम हर चीज पे तवज्जो दीजिएगा। आप उधर से आ रही थी और मैं इधर से आ रहा था। कुछ समय बाद आप उधर चली गई और मैं इधर चला गया। बहुत गहराई है इसमें। हाँ, ये तो गहराई थी ना। वाह वाह वाह। चलो, ये तो जोक था, लेकिन इनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। देखा ना आपने, कितनी खूबसूरती बढ़ जाती है सिर्फ मुस्कुराने से। फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। Why? जी। इसी मुस्कान के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेरेंटिंग के ऊपर है, इन्वॉल्व पेरेंटिंग के ऊपर है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम मिलते हैं आज हमारे पैनलिस्ट से। हमारे साथ है आज शीला काकड़े जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। हमारे साथ है हमारी सेकंड पैनलिस्ट अदिति सिंगल जी, जो कि एक मेमोरी ट्रेनर है। वेलकम मैम। हमारे साथ है ऋतु ठक्कर जी। शी इज अ हैप्पीनेस कोच। एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल डॉक्टर विद अस, रागिनी सिंह, जो कि हेड ऑफ ब्लड बैंक है। वेलकम ऑल। तो चलिए, जैसे कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होती है एक वीडियो से, एक रिसर्च से, तो पहले हम ये वीडियो देखते हैं और फिर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। Don't worry if kids are not listening you. Worry that they are always watching you. दुनिया में लगभग सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से अपब्रिंगिंग पाते हैं। हर पेरेंट्स अपने लेवल पर बच्चों को हर सोर्स और कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। बच्चों को कितनी भी लग्जरी या कंफर्ट मिल जाए, एक्सपेंसिव क्लॉथ्स या टॉयज मिल जाएं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनके पेरेंट्स का टाइम और अटेंशन। बच्चे छोटे प्लांट्स की तरह होते हैं, जिन्हें पेरेंट्स के टाइम का पानी, परवरिश की धूप, प्यार की हवा चाहिए ही है। जैसे एक प्लांट कितने ही एक्सपेंसिव गमले में लगा है, उससे प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह बच्चों को भी लव, केयर, अफेक्शन और टाइम चाहिए। ये टाइम उन्हें फैमिली का कोई भी मेंबर दे सकता है। लोग आजकल बच्चों के लिए सर्वेंट रख देते हैं, लेकिन जो केयर और बिलोंगिंगनेस बच्चों को पेरेंट्स, स्पेशली मदर से चाहिए और मिल सकती है, तो और कोई उसे उस तरह से नहीं दे सकता। पेरेंट्स की अपने बच्चों की तरफ सारी फीलिंग्स होना ही काफी नहीं है। प्यार है इसलिए एक्सपेंसिव टॉयज ला दिए, लेकिन बच्चों के साथ खेलना, उनकी छोटी छोटी बातों और एक्सपीरियंस को सुनना, उनके साथी बनकर, उनकी उम्र का बनकर उन्हें एक फ्रेंड देना, उनके साथ उनके चैलेंजेस और सिचुएशंस में सपोर्ट देना, ये है रियल पेरेंटिंग। आज की बिजी लाइफ में वर्किंग मदर्स अपना वो टाइम बच्चों को नहीं दे पाती जो कि बच्चों का राइट है। मदर वर्किंग हो या नॉन वर्किंग, लेकिन मदर का सपोर्ट, लव, केयर बच्चों को बहुत नरिश करता है। सोचिए, मदर्स घर की नीड्स पूरी करने के लिए जॉब्स करती हैं, तो घर के बच्चों की इमोशनल नीड्स भी तो उतनी ही इंपॉर्टेंट हुई। वर्किंग विमेन बहुत बिजी होती हैं, जॉब, घर, बच्चों में, लेकिन ये एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट की बात है। अपने डे को राइट वे में प्लान करके वर्किंग वुमेन अपने काम डोमेस्टिक हेल्पर्स की मदद से भले ही करवाएं, लेकिन अपना टाइम अपनी फैमिली को जरूर दें। बच्चों के साथ में खाना खाना, कभी कोई गेम खेलना, हॉलिडे पर बच्चों को वहां ले जाना जहां वो चाहते हैं। मदर बनने के बाद नेचुरली वुमन की इनर कैपेसिटी बढ़ जाती है
और बच्चों के साथ दिन तो क्या रात भर भी जागकर खुशी से प्यार से उन्हें संभालने की हिम्मत रखती हैं। वर्किंग वुमन अपने जॉब के साथ साथ अपने रिलेशन को, स्पेशली बच्चों को, बहुत प्यार से बैलेंस कर सकती हैं। अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ वो अपनी एबिलिटी से अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट दे सकती है। बात सिर्फ इस बात पर फोकस करने की है कि अपने टाइम और एनर्जी को कहां बचाना है और कहां इन्वेस्ट करना है। बस अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि अपने रिलेशन, फैमिली को कभी भी मटेरियलिस्टिक चीजों से कम ना आके, ना ही मटेरियल्स को इतना इंपॉर्टेंस दें कि बच्चे भी उनमें उलझकर वो लव, रिस्पेक्ट और वैल्यू इन रिटर्न देना ही सीख पाएं। बच्चों की नजर से देखें तो उन्हें हाथ में कीमती खिलौने की नहीं, मां के हाथ की जरूरत होती है। अपने बच्चे का सपोर्ट बने और उसके दिल की आवाज सुने। पेरेंटिंग जो हमें समझ में आती है, इट डिफर्स फ्रॉम बॉय टू बॉय, किड टू किड, गर्ल टू गर्ल। हर स्टेज पे अलग पेरेंटिंग होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक माँ को समझना कि उसके लिए कैसा माहौल क्रिएट करे। हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसा कि कहा गया, पौधा, हर पौधा अलग होता है। उसको कितना पानी चाहिए, कितना उसको नरिशमेंट चाहिए, कब चाहिए, इस एज के बाद कितना चाहिए, तो ये समझ बहुत जरूरी है। तो आदित्य जी, यू हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस। वी वुड लाइक टू नो योर आंसर। व्हाट डू यू फील अबाउट इन्वॉल्व पेरेंटिंग? लेकिन आपका जवाब जानने से पहले हम देखते हैं आदित्य जी की आज तक की जर्नी। अदिति सिंगल डायनामिक माइंड्स ग्रुप की संस्थापिका एवं अगली पीढ़ी की एजुकेशनिस्ट हैं। आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैथ, मेमोरी ट्रेनर, लेखक और प्रेरक वक्ता हैं। आपको लार्जेस्ट मैथ्स लेसन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त है तथा आपके नाम मेमोरी एंड फास्ट कैलकुलेशन के लिए द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड दर्ज हैं। आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा द बेस्ट मेमोरी ट्रेनर से भी सम्मानित किया गया है। आपने विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लोगों के लिए मेडिटेशन प्रोग्राम भी आयोजित किए हैं। आप 2009 से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रही हैं। पेरेंटिंग, जब एक पेरेंट बच्चे को जन्म देता है, उस पल से या इनफैक्ट कहें उससे पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। और हमेशा एक पेरेंट बच्चे के ग्रोथ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ वो कंट्रीब्यूशन देने का तरीका, वो इन्वॉल्वमेंट जो है बच्चे के साथ, वो वेरीड होती है, वो चेंज होती जाती है। इट्स जस्ट लाइक कि जब बच्चा पैदा होता है, गोदी में होता है और फिर लेकिन हमेशा तो गोदी में नहीं रहता। धीरे धीरे उसको चलना सिखाया जाता है, गिरता है, संभलता है, अपने पैरों पर चलना सीखता है, बाहर निकलना सीखता है और एक दिन इंडिपेंडेंटली बिना किसी हेल्प के, गाइडेंस के आगे चल पड़ता है। इसी तरीके से जब बच्चा छोटा होता है तब से लेकर जब तक वो लाइफ में पूरी तरह सेटल्ड होता है, पेरेंटिंग तो हर स्टेज पे चाहिए, लेकिन उसके अपने डिफरेंट फेजेस हैं। व्हेन अ चाइल्ड इज स्मॉल तो हर छोटा बड़ा डिसीजन पेरेंट लेते हैं, लेकिन एक घर के प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में जब बच्चा छोटी छोटी चीज़ों में खुद के डिसीजंस लेना चाहता है या नहीं भी लेना चाहता, पेरेंट्स को उसके इन्वॉल्व भी रहना है, लेकिन साथ साथ उसको धीरे धीरे इंडिपेंडेंट करना है छोटी छोटी चीज़ों में। और वो छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों तक उसको एक स्पेस भी देनी पड़ेगी। एज द चाइल्ड ग्रोज, टीनेज आती है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं छोड़ देना है, उसके सपोर्ट में हमेशा रहना है, लेकिन हाँ एक स्पेस देनी बहुत ज़रूरी होती है। साथ में रहते हुए, गाइडेंस देते हुए, कई बार बच्चे अपने डिसीजंस पे स्टिक रहना चाहते हैं, चाहे वो गलत होता है कई बार, तो गलतियां करने देना भी, लेकिन साइड में सपोर्ट देते हुए भी कई बार इस तरह से भी पेरेंटिंग करनी पड़ती है कि वो अपनी गलतियों से भी सीखें। कई बार हम ओवरडू कर देते हैं या हमें लगता है नहीं, इतना प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इन्वॉल्वमेंट कम नहीं करनी है, लेकिन डिस्टेंस के साथ, एक स्पेस के साथ, तो जहां पर वो कंफर्टेबल भी फील करें और अपने डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ा इंडिपेंडेंट होते जाएं। एंड देन जब बच्चे खुद सेटल हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है या अपने वर्क प्लेस पे सेटल हो जाते हैं,
देन ऑल्सो पेरेंट का रोल तो रहता है, लेकिन हाँ वो एक स्पेस देना, क्योंकि आज वो किसी का हस्बैंड है या वो किसी की वाइफ है या उसके और रिलेशनशिप्स भी हैं, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उस हिसाब से कितनी इन्वॉल्वमेंट एज अ पेरेंट चाहिए, वो हर फेज जो है लाइफ में वो चेंज होता जाता है, और ये एक पेरेंट को समझना ज़रूरी है। कई बार हम समझते हैं आज भी वो मेरे लिए तो बच्चा ही है ना, तो वो स्पेस नहीं हम कई बार दे पाते। एक्सीलेंट। आदित्य जी, आपने जो कहा रफली आई अंडरस्टैंड इज उसको ये माहौल आप क्रिएट कर दो सो दैट द किड ग्रोज ऑन हिज ओन, है ना, लेकिन एट द सेम टाइम उसे ट्रेन करो कि आपसे वो फ्री हो जाए सम टाइम, नॉट डिपेंडेंट ऑन यू इन द लॉन्ग रन, इंडिपेंडेंट बन जाए, इंडिपेंडेंट बन जाए, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल वे टू रेज अ चाइल्ड। एंड नाउ बेसिकली आई हैव वन क्वेश्चन ऑन दिस, कैन हाउ एग्जैक्टली वन शुड डू इट, बिकॉज हर बच्चा अलग है, हमारी समझ अगर कैसे आएगी, उसे कैसा माहौल चाहिए, हर बच्चे को अलग माहौल चाहिए, तो कैन वी टेक अप सम प्रैक्टिकल एग्जांपल कि से फॉर एग्जांपल शीला जी, हाउ डिड यू रेज योर चाइल्ड? लेकिन आपका जवाब जाने से पहले हम देखते हैं आज तक की जर्नी। आपके जीवन का लक्ष्य निस्वार्थ भाव से बहनों के विकास के लिए सेवा करना है। आपको 95 वर्षीय ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली ने पिछले 35 वर्षों से विशेष प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। महाराष्ट्र AIWC के वेस्टर्न जोन ऑर्गेनाइजर के रूप में आपके द्वारा एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट का संचालन किया गया, जिसके द्वारा महिला बीडी वर्कर्स को अपना व्यवसाय बदलकर उत्तम स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने में मदद मिली। राजयोग मेडिटेशन द्वारा प्राप्त मानसिक दृढ़ता से आपको ऑर्गेनाइजेशन हेड के रूप में 1 लाख से अधिक मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बनाए रखने में सहायता मिली। दासाना जेल में महिलाओं को सोलर लालटेन असेंबलिंग की ट्रेनिंग देकर उन्हें आजीविका कमाने में मदद करना आपकी बड़ी उपलब्धि रही। जेल में बंद इन कैदियों के चेहरों पर खुशी की झलक आपकी सफलता का संकेत था। शीला काकड़े जी का दृढ़ विश्वास है कि स्पिरिचुअलिटी का नियमित और निष्ठापूर्वक अभ्यास आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। हमने जो पेरेंटिंग के बारे में, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, ये सोचा था, शुरू से ही सोचा था कि टू सम एक्सटेंट व्हेन द चिल्ड्रन आर स्मॉल उनके सारे डिसीजंस हमने लेने हैं, परंतु जैसे बड़े बड़े होते गए बच्चे, तब किसी भी चीज का कोई डिसीजन लेना है तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, दोनों चीजें बच्चों को बताने हैं, एंड वी आस्क देम कि बाबा आपका क्या है इसके ऊपर जवाब, व्हाट डू यू प्रेफर? इफ दे से व्हाटएवर वी वांट और व्हाटएवर इज करेक्ट, वी विल गिव देम, वी यूज्ड टू गिव देम कि हाँ ये आपने डिसीजन बराबर लिया है, इसके बारे में आपको ये फेस करना पड़ेगा। ये बात हमें ज्यादा सोचने पड़ी जब मेरा बेटा 18 साल की उम्र में 12वीं के बाद उसको चांस मिला अब्रॉड जाने का फॉर द फर्दर स्टडीज। तो उस वक्त भी हमने उसे यही बताया कि यहाँ पे तुम करोगे कॉलेज, फिर नौकरी के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहां से अगर आप डिग्री हासिल करते हो, अकेले रहना है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट डोंट थिंक अबाउट इट, दैट वी विल मैनेज, whatever way we want to, that we will manage, but स्टडी पे कंसंट्रेट कर पाओगे कि नहीं, कि हर वक्त नहीं मुझे बम्बई जाना है, वापस जाना है, घर जाना है, आई कांट स्टे, यू नो, वी कांट डू दैट। Once you go there, after you finish your graduation, then only you can come back. We cannot afford your holidays every year. तो ये हमने समझा दिया था, अकेले रहना है, खाने पीने का सब कुछ। He also took a lot of time, you know, to think about, and about now he is 40 years old. उस समय इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें उपलब्ध थी, कई चीजें नहीं थी, and then he took the decision and he told us, yes mama, I am ready to go. So ready to go, of course TOEFL and SAT exams were there. He wanted to go for engineering. He did his best और वो उसको बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में मिला, वो ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ हुआ। इसके बीच में सेकेंड ईयर में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ,
हमने ये भी उसको बताया था कि इमरजेंसीज विल डेफिनेटली कम एंड यू विल हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस. ही वाज अ फुटबॉल प्लेयर, अभी भी है, और उस वक्त उसको खेलते वक्त जोर की किक मिली and he broke his jaw. That was a bit serious, but not serious to the health. He was okay. He could talk to us on the phone. Emergencies were cleared and done, operation and whatever. That was done there. The university took care of it. Later on, he was sent here. Again, but he was in good spirits. Ki, I will go back and complete my studies. And you know, when he went, मैं ये फील कर रही थी कि ये वापस जा रहा है बच्चा, पर उसने हमें कभी भी ऐसे नहीं मौका दिया कि हम भी केयर कर रहे. केयर तो मन में थी, परंतु रोज उठ के फोन नहीं होता था उस जमाने में. एसटीडी कॉल, आईएसडी कॉल करना पड़ता था, अभी के जैसा नहीं था. तो 8-8 दिन फोन नहीं होते थे. ईमेल भी थोड़ा सा ही होता था, बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल इंटरनेट दैट टाइम. तो वो होता नहीं था, पर फिर भी वी वर कॉन्फिडेंट कि ये कुछ गलत काम नहीं करेगा. ये कॉन्फिडेंस हम दोनों में था, दोनों पेरेंट्स में था. ग्रैंड पेरेंट्स वर लिटिल स्केयर्ड, बट वी यूज्ड टू गिव देम यू नो स्ट्रेंथ ऑफ माइंड. तो वो अच्छा चल गया एंड ही डिड हिज ग्रेजुएशन वेल. ही डिड हिज जॉब आल्सो, गॉट द जॉब देयर इटसेल्फ इमीडिएटली. बहुत कुछ अच्छा चला. एंड व्हेन द टाइम फॉर टेकिंग डिसीजन फॉर हिज marriage came, that time also we left the decision to him, but we went and met the parents of my daughter-in-law. They were in England, तो वो मिल गए. अच्छे से गुजराती फैमिली, we are Maharashtrians, but still we didn't have any of these you know issues कि ये कैसे आदमी अच्छे होने चाहिए, ये हमारे मन में था. and they were to lead their own life. तो मुझे ऐसे लगता है तभी से हमने डिसाइड किया था कि वो अभी बड़ा हो गया है, अपना डिसीजन ले सकता है, एंड ही इज एन इंडिविजुअल एंड वी शुड गिव हिम दैट सेम इंडिविजुअल स्टेटस. फिर भी मन में प्यार है. साल में एक बार या 2 साल में एक बार मिलते हैं. आइदर वी गो देयर और दे कम हियर. वी हैव वेरी गुड रिलेशंस. मैसेजेस आते हैं, बट ऐसे नहीं कि अभी भी रोज उठकर फोन करते हैं. नो, we do not interfere into their daily lives. Similarly, my daughter who was elder, she had her graduation and post graduation here, and she was, after marriage she was in Singapore, took the Singapore citizen. She too did her PhD also over there. And when the time came for her child's birth, that time I went there for her help. Her mother-in-law also came there, but that time she was working, and I told her, see, Gauri, you will have to take break from your job, because both of us, myself and your mother-in-law, we will not be able to come and stay with you all the time. She took a break, and till the child was 6 years old and on his own, and now both of them are fine. Now the son, my grandson, is also in 10th standard. She is working now. So you know, बचपन से हम कैसे उनको पालना देते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं, और पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस चाहिए बच्चों में कि ये गलत कुछ करेंगे नहीं, गलत हॉबीज नहीं या कोई बुरी काम नहीं करेंगे. उनका कॉन्शियस भी क्लियर रहेगा. एंड वो सारी बातें हमने उनको बचपन से ही सिखा दी थी. हमारे जो बर्ताव थे उससे भी उन्होंने सीखा था. एंड लकीली माय इन-लॉज, माय पेरेंट्स, दे वर आल्सो ऑफ अ वेरी गुड हाई स्टैंडर्ड्स, नॉट फाइनेंशियली बट वैल्यूज. वो सब मुझे भगवान की दया से प्राप्त हुआ था, और वही मैंने उनको सिखाया. तो मैं चाहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे फ्रेंड्स में कहती हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस में थोड़ा सा भी मौका मिले तो मैं बोलती हूँ कि हम बच्चों के पीछे मत रहो. डोंट इंटरफियर इन देयर लाइव्स. दे आर इंडिविजुअल्स. 18 साल तक आपने उनको बहुत अच्छी पालना दी है. आगे उनको उनके डिसीजंस लेने दो, बट बी विद देम. बी विद देम. That's important. That is important. वो कॉन्फिडेंस उनको भी होना चाहिए, बच्चों को होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स किसी भी, अगर बहुत बुरी हालत हमारे पे आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो बच्चे हमारे साथ, पेरेंट्स हमारे साथ है.
यहाँ पे हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं तो मुझे एक चीज ये समझ में आती है कि देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर चाइल्ड, राइट। एक स्टेज आता है जब बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से, और फिर एक स्टेज ऐसा आ जाता है जब पेरेंट्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं अपने बच्चों से कि हाँ इसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, फिर उसके बाद बड़ा होगा तो शादी इसकी हमारी मर्जी से होनी चाहिए, या बहू अच्छी आनी चाहिए, या हमारी बेटी है तो अच्छे घर में जानी चाहिए, या फिर जब और भी एज हो जाती है तो बहू आने के बाद फिर भी और एक्सपेक्टेशंस चलती रहती हैं। तो हाउ टू डील विद दीज एक्सपेक्टेशंस, नॉट गेटिंग कम्प्लीटली इन्वॉल्व ऑल्सो, और वो स्पेस भी मेंटेन करते हुए हम चले। आपसे मैं रागिनी जी बात करना चाहूँगी इसके ऊपर कि आप अभी वो स्टेज पे हैं, आपका बेटा कितने साल का है अभी? 14 years. 14 ईयर्स। तो आप इस चीज़ को कैसे टैकल करती हैं? अब वो बड़ा हो रहा है तो आपकी भी एक्सपेक्टेशंस उससे बढ़ रही होंगी, सो हाउ यू हैंडल दीज सिचुएशंस? इससे पहले एक बार रागिनी जी की लाइफ जर्नी देख लेते हैं। डॉक्टर रागिनी सिंह, आप वर्तमान समय भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन हरियाणा के ब्लड सेंटर डिपार्टमेंट में हेड हैं। पूर्व में आप एक नेवल ऑफिसर रह चुके हैं। आपने PGIMS मेडिकल इंस्टीट्यूट में 6 वर्षों तक अपनी सेवाएं भी दी हैं। आपकी अनन्य गेम्स एवं स्पोर्ट्स में रुचि है, साथ ही आपको कई स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं। आप कई सोशल ग्रुप्स के एक्टिव मेंबर हैं, जैसे कि उज्ज्वला मंच, जो कि काउंसलिंग सेशंस एवं लेक्चर्स के माध्यम से यूथ में डिप्रेशन, मेंटल एवं फिजिकल हेल्थ इश्यूज के प्रति जागरूकता लाती है। आप अन्नपूर्णा ऑर्गेनाइजेशन में भी एनरोल्ड हैं, जिसमें आप देश भर के लोगों में डिप्रेशन, ड्रग अब्यूज जैसे विषयों पर लेक्चर्स और काउंसलिंग के माध्यम से अपनी मदद पहुंचाते हैं, और साथ ही हर महीने गरीब फैमिलीज में फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी करती हैं। टेलीविजन के नेशनल एवं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर आपने कई इंटरव्यूज दिए हैं। रेडियो पर भी आपके कई टॉक्स प्रसारित हुए हैं। Actually, what I have learned, being a mother also till date I am learning. और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी इंडिविजुअल हो उसको अपने लर्न करने की क्षमता खोनी नहीं चाहिए। एंड समटाइम्स हम लर्न करते हैं अपने बड़ों से, समटाइम्स हम अपने बच्चों से लर्न करते हैं, और समटाइम्स हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लर्न करते हैं। सो व्हाट आई फील कि जब मैं अपने पेरेंट्स से, ये जो मैं अपनी पेरेंटिंग कर रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से, मैंने जो उन्होंने मुझे दिया था मैं उनसे लर्न की हूँ बहुत चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज द मोस्ट नोटोरियस चाइल्ड। मेरा कोई एंगल नहीं था कि मैं डॉक्टर बन सकती थी। सो माई पेरेंट्स यूज्ड टू, जैसे ही माँ कुछ बोलती थी कि ये काम करना है, एंड आई यूज्ड टू डू एग्जैक्ट अपोजिट टू हर, एंड जहाँ मम्मी की इंस्ट्रक्शन आती थी उल्टे काम करना शुरू मेरा। सो बट माई मम्मा सॉ दैट कि ये मतलब इसको बोलने से कुछ नहीं हो रहा है, तो व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग, she started talking to me, not on the topic which she wanted, right? She started talking to me on the topics which interest, मतलब जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। वो टॉपिक्स पे बात करती थी जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। जैसे मैं क्रिकेट बहुत खेलती थी, आई वॉज अ स्पोर्ट्स प्लेयर, तो मुझसे पूछती थी ये तुम क्रिकेट तो बड़ा डिफिकल्ट गेम है, एंड तुम क्रिकेट में ये कैसे उठाती हो? देन आई यूज्ड टू से मम्मी को, आई यूज्ड टू आंसर। तो फर्स्ट मैंने देखा कि वो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें मुझसे बात कर करके पहली वो मेरी दोस्त बनी, वो मेरे कंफर्ट जोन के अंदर आई। सेकेंडली व्हाट आई सॉ, शी स्टार्टेड शोइंग कि अब उनसे ना एज के कारण काम नहीं हो रहा है, जबकि मेरे घर में देयर वर 3 to 4 मेड्स। तो जो मेरी ग्रैंड मदर थी, उनका जैसे कोई खाना देना होता था, सो बोलती थी मैं रोटी बना रही हूँ सोनू, रोटी जल रही है, तुम ठंडा हो जाएगा, तुम एक बार जाके उसको दे आओ, दादी को दे आओ। तो आई सेड मम्मी वो कहाँ है, बेटा तुम दे आओ ना जल्दी, एक हाथ से मैं कैसे करूँगी? आई सेड ठीक है मम्मी, एंड आई यूज्ड टू गो एंड गिव इट टू हर। देन एक दिन मैंने देखा कि शी दादी को नहला रही हैं, तो बोली दादी बहुत हैवी हो गई है, सोनू थोड़ा हेल्प करोगी? तो आई सेड अच्छा। देन आई यूज्ड टू हेल्प हर। फिर देन मुझे मम्मी होल्ड करके रख रही हो, सोनू नहला दोगी? तो मैं उनको नहलाना शुरू की। ग्रेजुअली मतलब वो दादी का सारा काम हमसे करवाने लगी, जबकि मेड था घर में, एंड हर जगह वो ये दिखाती थी कि मुझे उनको हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो आई सेड कि ग्रेजुअली व्हेन आई अडॉप्टेड एंड मैं दादी का सारा काम करने लगी, मैं दादी की भी क्लोज हो गई। आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम, जो ग्रैंड पेरेंट्स को चाहिए, अपने पोता पोती के साथ ज़्यादा कनेक्शन होती है उनकी,
उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगी। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स से भी ज़्यादा बात दादी दादा की समझ में आती है, क्योंकि दादा दादी आपके लिए चोरी भी करते हैं, आपको थोड़ा सा पैम्पर भी करते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज़ करने लगी क्योंकि मैं उनका काम करने लगी। तो देयर वाज अ कनेक्शन बिटवीन मी एंड दादी ऑल्सो। माँ के साथ तो कनेक्शन बन ही चुका था, बट दादी के साथ भी मेरा एक कनेक्शन और बॉन्डिंग शुरू हुई। ये चीज़ somehow it helped me after my marriage a lot. आफ्टर माई मैरिज मेरी दादी सास हैं जो 103 ईयर्स की थी जब वो एक्सपायर हुई। एंड व्हेन आई गॉट मैरिड शी वाज देयर एट होम। एंड मैं सिंस जॉइंट फैमिली में रही तो मैं उनको देख के बड़ी खुश होती थी। इनफैक्ट मेरी सास से भी ज़्यादा इंटरेक्शन मेरी दादी सास से हुआ करती थी। तो मैं देखती थी कि वो भी ओल्ड एज के कारण वो थोड़ा काम नहीं कर पा रही हैं। तो मैं आई यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि मैं खाना दूं उनको। तो कहीं ना कहीं द चिल्ड्रंस आर अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, दे आर ओनली गोइंग टू डिपिक्ट और कॉपी यू। तो बच्चे बहुत ब्यूटीफुली आपको कॉपी कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो आपको नहीं देख रहे हैं, बट दे आर ब्यूटीफुली कॉपिंग। मुझे नहीं पता था कि भव्य ये चीज देख रहा था, माई सन। सो आई यूज्ड टू गिव फूड टू दादी। तो मैंने देखा कि कुछ दिनों बाद मैं नहलाती थी दादी सास को अपने, मैं उनको हॉस्पिटल से आने के बाद सारा उनका काम करती थी क्योंकि मुझे उनसे अच्छा लगता था। मैं अपनी दादी से कनेक्टेड थी तो मैं उनके साथ भी कनेक्ट होना शुरू हो चुकी थी। एक दिन क्या हुआ, जब मैं हॉस्पिटल में थी, माय मदर एंड फादर इन लॉ भी नहीं थे और मैं भी नहीं थी और हस्बैंड भी नहीं थे। भव्य स्कूल से आया एंड ही सॉ दादी थोड़ा सा बेड पूरा स्पॉइल करके रखी थी और पूरा गीली होके पड़ी हुई थी। उसने दादी को बैठा के व्हील चेयर पे बाथरूम में ले गया, उनको नहलाया धुलाया, उनको साड़ी नहीं पहनाने आता था तो उसने नाइटी पहनाई और उनको व्हील चेयर पे बैठा के बाहर ले आके उनको पाउडर लगा रहा था। So sweet, so sweet. एंड आई एंटर्ड एट होम एंड आई सॉ कि ये क्या कर रहे हैं भव्या। एंड दादी बोली जो तू काम अभी तक करती थी ना वो आज मेरे पर पोते ने करके दिखा दिया रागनी। तो आई वाज अमेज्ड कि हमने भव्य आपसे दादी उठ कैसे गई, यू आर जस्ट, अभी तो भव्य वाज हार्डली 10 years बट दादी वाज अराउंड 80 kgs की। बट वो अपना भी हेल्पिंग हैंड अपने पोते को देख देख के वो भी अपनी एनर्जी बढ़ाई और उसने भी हिम्मत करके दादी को किया है वो मेरे सामने। बिकॉज ही सॉ यू डूइंग ऑल Exactly. आपने सीखा भी अपने पेरेंट्स से और फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट भी किया। ऐसा हाँ, और ये सोचते हैं कि बहुत प्यार कर रहे हैं हम बच्चों को, तो प्यार दे रहे हैं, जो हमें नहीं मिला अब हम बच्चों को दे रहे हैं। और कभी कभी हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो उन दोनों सिचुएशंस को कैसे कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कितना प्यार देना चाहिए, वो समझ भी बहुत जरूरी है। राइट। तो रितु जी आपसे जानना चाहेंगे, पर एक बार पहले आपकी लाइफ की कुछ झलकियां देख लेते हैं। बीके ऋतु एक राज योगा मेडिटेशन टीचर के साथ एक फ्रीलांसर, ट्रेनर एवं कंसल्टेंट भी है। समाज में अच्छा परिवर्तन लाने के लिए क्रिएटिव और वैल्यू बेस्ड लर्निंग के प्रति आपका झुकाव है। आपके पास लर्निंग एंड डेवलपमेंट का 12 से अधिक वर्षों का प्रैक्टिकल अनुभव है। आपने अनेकानेक संस्थाओं में जैसे ICICI बैंक, रिलायंस ग्रुप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एवं हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं। आप यूथ्स के लिए कई विशेष विषयों पर बातचीत करना पसंद करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूविंग पर्सनल इफेक्टिवनेस इत्यादि। समाज में सुधार लाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन और प्रबंधन करना आपकी हॉबी है। सो जैसे इसमें मैं दो एस्पेक्ट्स देख रही हूँ। एक जो पेरेंट्स शायद चाहते हैं कि अपने बच्चे को डिसिप्लिन कैसे करें, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ सही नहीं कर रहे हैं, तो हम उन्हें राइट डायरेक्शन पे या उनको कैसे हम बताएं कि क्या करना है। और दूसरा एस्पेक्ट क्या लव जो है, जो लविंग वाइब्रेशंस, एनर्जी या एक्शंस हमारे हैं, क्या वो इनफैक्ट उन्हें कमज़ोर बना रहे हैं कि वो अपने विंग्स ही नहीं डेवलप कर पाए कि हम उन्हें उड़ने दें। तो सबसे पहले तो जहाँ पे हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, वन थिंग इज व्हाट आई एम सेइंग टू द चाइल्ड एंड सेकंड इज व्हाट एम आई थिंकिंग। इफ द चाइल्ड इज डूइंग समथिंग, वो बच्चा कुछ कर रहा है एंड आई वांट टू करेक्ट देम, What is my state of mind? मैं क्या सोच रही हूँ? If I am disturbed, मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चा ये क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों बात कर रहा है, या अपना सामान ठीक से क्यों नहीं रख रहा है, और मैं डिस्टर्ब होकर उसे कह भी रही हूँ, और फिर मैं चाहती हूँ कि वो बच्चा डिसिप्लिन हो जाए, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि हमारी जो एक तो हमारी एनर्जी राइट नहीं जा रही है, दूसरी हमारी वोकैबुलरी इन दैट स्टेट विल नेवर बी राइट। जैसे मैं उसे कहूँगी तू बच्चे यहाँ नहीं रख, तू जूते यहाँ नहीं रख, तू बैग क्यों यहाँ रख रहा है,
इंस्टेड व्हाट आई नीड टू डू इज एज अ पेरेंट, जिसे हम कहते हैं रीडायरेक्शन। Whenever you want to discipline somebody, जब आप किसी की कोई मिस्टेक्स करेक्ट करना चाहते हैं, तो what you have to do is not tell them what not to do. Tell them, keep telling them what to do. इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे बच्चा भाग के घर पे आता है खेलने के बाद, फ्रिज का दरवाजा खोलता है, फ्रिज से पानी की बोतल निकालता है, गुड़ुप 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 सारा पानी पी लेता है। उसके बाद क्या करता है, बोतल रखी, जोर से फ्रिज बंद करता है, राइट? मम्मा बाहर से क्या चिल्लाती है, फ्रिज ऐसे बंद नहीं करना। हाँ, फ्रिज ऐसे बंद नहीं करना। बच्चा अगले दिन क्या करता है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैव एक्सपीरियंस्ड कि वो वही चीज फिर से करता है। यही मैंने देखा रितु जी, एक बच्चे को कहा ये केक तू मत खाना, तुम ऐसे और थे, मुझे लगता है जैसे राज, जैसे दरवाजा बंद हुआ ना, कैमरे ने कैप्चर किया, सबसे पहले उसने वो केक खाया। द रीजन इज आवर सबकॉन्शियस डज नॉट अंडरस्टैंड क्या नहीं करना है। सपोज मैं कहूँ बंदर के साथ नहीं खेलना, इमेज बनी बंदर के साथ खेलना, वो रजिस्टर हुई इन द सबकॉन्शियस माइंड। अब हम यहाँ पे क्या करें, कॉन्शियसली हम उनको नेगेटिव मैसेजेस दे रहे हैं। एक्चुअली में हमारा मैसेज जाना चाहिए कि हम उस बच्चे ने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, उस बच्चे का हाथ पकड़ के फ्रिज के पास लेकर जाके उसे बोल, बच्चे ऐसा बंद करो। 1 बार 2 बार 3 बार, कीप शोइंग टू द चाइल्ड, बच्चे फ्रिज ऐसे बंद करो। प्लस एक और चीज मुझे इसमें दिखता है, आई जस्ट ऐड अ लिटिल बिट हियर, ये जब हम कर रहे हैं तब एक्चुअली में हम उसके कॉन्शियस माइंड से काम ही नहीं कर रहे हैं, हम उनके बहुत डीपर सबकॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे हैं। वो इमेज उसकी रजिस्टर हो रही है और वो ना चाहते भी ऑटोमेटिकली वो करना शुरू करेगा। एनर्जी वर्ड आपने यूज किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि एक राइट एनर्जी से अपनी चीजों को जब हम देते हैं तो वो सामने वाला बच्चा कैच भी करता है। हाँ जी। वहीं पर जब हम डांट देते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, तो बच्चा एक तो अपनी बात भी नहीं कह पाता है, सच बोलना बंद कर देता है वो, सच बोलना बंद कर देता है, काम करना नहीं छोड़ता, सच बोलना बंद करता है वो। करेक्ट। अब देखते हैं हिंदुस्तान में रह रही अलग अलग मदर्स का क्या कहना है इस विषय पर। तो मेरा जो अनुभव रहा है पेरेंटहुड का, क्योंकि मैं एक करियर वुमेन भी हूँ, अब तो काम कम कर दिया है, पर तब था, हमारी ग्रोथ का भी समय था। तो बच्चों का आना त्योहार जैसा होता है, हर दिन ही कुछ एक्साइटमेंट, कुछ करना है, क्योंकि वो बहुत हाइपर एक्टिव क्यूरियस होते हैं, तो मैं भी उनके साथ उन जैसी बन जाती थी। बच्चों का ब्रेन जो डेवलपमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली उनको चीज़ें देना, बुक्स देना, 5वीं 6ठी स्टैंडर्ड तक तो बहुत आसान होता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता, तो आप जो भी बोलते हैं वो सुनते हैं और फॉलो करते हैं डिसिप्लिन को। एक चीज हमेशा सिखाई कि भाई सच बोलना, गलत हो सही जो भी किया बाहर मुझे आके सच बोलना, गलती भी होगी तो आई विल स्टैंड फॉर यू। और टीनेज में फिर आपको जो दिक्कतें आती है, तो मेरी एक टिप है, हॉर्स राइडिंग की तरह कीजिए बच्चों को, एकदम खींच के भी मत रखिए लगाम और एकदम ढील भी मत दीजिए, थोड़ा ढील दीजिए, थोड़ी लगाम खींचिए। तो उससे क्या होता है, एक अच्छा सा उनका डेवलपमेंट होता है, उन्हें पता होता है डूज एंड डोंट्स। टीनेज में प्रॉब्लम क्या हो जाती है, बच्चे सोचते हैं हम बड़े मैच्योर्ड हो गए, हमें सब पता है एंड वी नो इट मॉम एंड ये वो, लेकिन अंदर बच्चा ही रहता है उनके, क्योंकि हमारा काम होता है इनिशियली उनको एक राह दिखाना, फिर वो क्या चुनते हैं आगे जाकर वो उनके ऊपर होता है। यही सोचकर मैंने किया और मुझे लगता है अच्छा काम किया। तो सिर्फ चीजें प्रोवाइड करने से प्रोवाइडर का रोल आप नहीं निभा सकते, तो एक यूनिटी रखना, साथ में घूमने जाना, स्विमिंग करने जाना। एक समय ऐसा आ जाता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उनकी एक अपनी दुनिया होती है, आपने जो देना था संस्कार, आदतें, जो नर्चर करना था कर दिया है। ये वो समय है जब माँ बाप को उनसे डिटैच होना पड़ता है, होना ही पड़ेगा वरना दुख पाओगे, क्योंकि अब इस उम्र में आप उनको कुछ नहीं सिखा सकते, वो फर्म हो चुके हैं और जो भी उन्हें अगर चेंजेस भी लाने अपनी लाइफ में, वो थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस लाएंगे। तो वो टीचिंग वाला तो सेक्शन कम हो जाता है और हमें वो करना भी नहीं चाहिए। और डिटैच होने के बाद अब हम क्या करें, तो हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी टैलेंट्स को बाहर निकाले, हिडन टैलेंट्स को बाहर निकाले और अपनी दुनिया में व्यस्त मस्त रहे। और बच्चों को जब जरूरत हो वो आएंगे, वो मांगेंगे, तब सलाह दीजिए।
बिन मांगे कुछ नहीं देना है, वरना वो समझेंगे बड़े इंटरफेयरिंग हैं पेरेंट्स, ये वो। तो मुझे लगता है अब मेरा रियल फ्रीडम है और मुझे वही चीजें करनी चाहिए जो करने के लिए इनको बड़ा करते समय मेरे पास वक्त नहीं होता था। अब मेरे पास वक्त ही वक्त है। तो इनफैक्ट आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर रागिनी, यू आर ए डॉक्टर ऑल्सो, आप वर्किंग भी हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर का स्ट्रेस आता है एंड यू आर एबल टू कंट्रोल एंड sometimes you can't or something like that. Would like to add something? Yes, of course. There being during COVID situations, हमारे ऊपर काम के लोड्स बहुत बढ़ चुके थे, and I still remember, और एक खास तरह एक माँ की आदत होती है या वुमेन्स की आदत होती है कि वो हर काम को ना नहीं कहती हैं। So because of that, मुझे याद है कि one after the other हमें काम दिया जा रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से आई जा रही थी कि आपको अब ये करना है, नेक्स्ट ये करना है, एंड सिंस आई एम द ओनली फैकल्टी मेरे डिपार्टमेंट में, सो मैं मना नहीं कर पा रही थी उनको, एंड अननोइंगली मैं उनको मना तो नहीं की, आई वॉज टेकिंग ऑल द वर्कलोड, सारा ले लेके मैं अननोइंगली आई केम वन डे, आई केम होम एंड आई स्टिल रिमेंबर भव्य वॉज स्टडिंग और आज उसका पढ़ने का मूड नहीं था। तो जो मैंने टारगेट जो दिया हुआ था वो अपने टारगेट पे पहुंचा नहीं था, एंड आई केम होम एंड मुझे याद है कि आई आस्क्ड हिम कि भव्य वो काम आपका जो हमने दिया था वो हो गया है? एंड ही सेड कि मम्मी आज मेरा थोड़ा मूड नहीं है, मैं थोड़ी देर में बैठ जाऊंगा। एंड उस समय मैंने रियलाइज नहीं किया, बट आई डिडंट, इट वाज नॉट अ बिग थिंग। उसने बस ये बोला कि मम्मी मैं अभी नहीं किया हूँ, आफ्टर सर्टन टाइम मैं अब करूंगा, अभी एट प्रेजेंट मैं खेलना चाहता हूँ। एंड आई थिंक आई बिकेम वेरी एंग्री ऑन हिम एंड आई सेड कि यू डोंट लव मी एंड आपको मम्मा जो भी देती है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मम्मीज पोजीशन, आपको मम्मा जो भी देती है आप वो काम करते नहीं है। ये कह के मैं चली गई वहां से। बट व्हेन आई सैट अलोन एंड आई थॉट अबाउट कि मैं एक्चुअली वो इतनी बड़ी इंसिडेंट थी, सिचुएशन था जो मैंने भव्य को कहा, और ये सिचुएशन मेरे दिमाग में क्या हो रहा था। सो मुझे बाद में समझ में आया ये कनेक्शन मेरे ऑफिस से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई थी। सो कहीं ना कहीं मैं वो जो व्हेन आई सैट एंड रियलाइज्ड कि ये मैंने क्या कह दिया उसको शांति में, तब मुझे याद आया कि ये जो प्रेशर मैंने जो लिया हुआ था वो फाइनली आया हॉस्पिटल से था मुझे, जो मैं डिनायल ऑफ वर्क नहीं कर पा रही थी और जिसके कारण वो एनर्जी लेके मैं घर पे आई। द सिचुएशन वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट मेरे और बेटे के बीच का, बट मैंने उसको अपने इम्पेशेंस और रिएक्ट करने के कारण मैंने उसको डिफिकल्ट कर दिया। इसमें मुझे एक बात भी याद आती है कि एक व्यक्ति किसी के साथ अपने घर वापस जा रहा था, ऑफिस से वापस जा रहा था, और आज अपने फ्रेंड को डिनर पे इनवाइट किया हुआ था। तो दोनों जब घर में एंटर करने लगे तो उस व्यक्ति ने कुछ एक्शंस किए, ऐसे 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 कुछ टांगने के, पेड़ बाहर जो एक पेड़ था, तो उसने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं ऑफिस से जो भी स्ट्रेसफुल बातें लेकर आया था वो इस पेड़ पर छोड़ रहा हूँ, और अब मैं घर में जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं वो ऑफिस में काम करने वाला नहीं हूँ, मैं किसी का फादर हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का हस्बैंड हूँ, तो अब मुझे वो रोल प्ले करना है। जब मैं सुबह जाऊंगा तो मैं यहाँ से वापस ले लूंगा, लेकिन तब तक इनका वजन भी हल्का हो जाएगा। वीडियो समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स टू डू इट। जैसे यू नो एज अ मदर मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ दैट माई चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल। ये एक बहुत प्रेशर मदर एंड फादर खुद बिल्ड कर लेते हैं, इम्पोज कर लेते हैं कि मेरा बच्चा है और ये ऐसे कैसे नहीं करेगा। सो समवेयर यू नो व्हेन वी आर इन सच सिचुएशन हम अपने लिए तो बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड ही कर लेते हैं, साथ में उस बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर देते हैं। एंड दैट्स वेयर आई थिंक स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स इन अ you know way out. A solution for this is that वो जो बच्चा है is a role that the child is playing and mother is a role that I am playing. He's a soul, या बच्चा या बच्ची जो है वो soul है जो अपनी जर्नी पे है, जो अभी इस लाइफ टाइम में मेरा बच्चे का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जर्नी पर है। So my role as a parent is to guide. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बागबान है, बागबान क्या करता है, फूलों को बहुत ज्यादा नर्चर करता है, सारे ही फूलों को नर्चर करता है, लेकिन ये नहीं वेट करता कि ये फूल इसी टाइम पे ग्रो करे या इसी टाइम पे ब्लूम करे। वो हर फूल को नर्चर करता है एंड इट अलाउज दैट टाइम टू ईच फ्लावर टू ब्लूम ऑन इट्स ओन, यू नो। सो एज अ पेरेंट स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाता है कि जब हमें ये प्रेशर नहीं बिल्ड करना है तो ये समझे दैट वी आर अ सोल प्लेइंग दिस
रोल ऑफ अ मदर, और वो जो आत्मा मेरे सामने है वो भी अपनी जर्नी पर है। वो अपनी पास्ट के एक्सपीरियंसेस, अपने पास्ट के जो भी लर्निंग्स है, उसके आधार पे वो अपने करंट डिसीजंस बनाएगी। व्हाट आई कैन डू इज गाइड, नर्चर एंड अलाउ, एंड दैट स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस टू। राइट। तो मुझे लगता है पेरेंटिंग इज एन आर्ट। इसके हम बच्चों को तो सिखा रहे हैं, साथ के साथ हम खुद भी सीख रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर बच्चों का पूरा भविष्य, पूरा विकास जो है वो पेरेंट्स के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं हम भी सीख रहे हैं, हम उन्हें भी सिखा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, साथ में ग्रो कर रहे हैं। वी शुड टेक इट इन अ वेरी हेल्दी वे। तो आज का जितना भी डिस्कशन रहा, बहुत हेल्दी डिस्कशन था। मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। बेसिकली आज हमने सीखा कि हर बच्चा एक पौधे की तरह है और आप बागबान हो। हर पौधे की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग, उसकी देखभाल करो, उसकी खुशबू को एंजॉय करो। हर पौधे की एक फ्रेग्रेंस होती है, हर फूल की एक फ्रेग्रेंस होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वो तभी समझ में आएगा जब आप अपने को अच्छा रखेंगे, स्टिल रखेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। सो अपने स्वभाव को न छोड़ें, ताकि आपके बच्चे की परवरिश अच्छी हो, वो मुस्कुराए और पूरा देश मुस्कुराए। तो मुस्कुराते रहिए, हम भी मुस्कुराते रहे, आप भी मुस्कुराते रहे, हमारे पैनलिस्ट भी मुस्कुराते रहे। ऐसे ही प्यारे प्यारे आपके लिए हल लेकर आते रहेंगे, ताकि आपके साथ साथ आपके बच्चे भी मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्ते। मेरे सिर को सहलाती माँ, गलती करने पर आंख दिखाती माँ, आंसू आने पर पल्लू से पोंछती, आंसू आने पर पल्लू से पोंछती, मुस्कुरा कर गम भुलाती माँ, मेरी माँ, मेरी दुनिया, मेरी माँ, मेरी दुनिया, मेरी माँ। रोल मॉडल बन साथ चलती, कभी रिश्तों की अहमियत सिखाती, कभी बन जाती सुख दुख की साथी, कभी बन जाती सुख दुख की साथी, अंदर से बाहर तक खूबसूरत तू माँ, मेरी माँ, मेरी दुनिया, मेरी माँ, मेरी दुनिया, मेरी माँ। कठिन राहों पे चलना सिखाती, छान के शहर को अमृत बनाती, कठिन राहों पे चलना सिखाती, छान के शहर को अमृत बनाती, खुद के लिए कुछ नहीं मांगती,